तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज़ है। अज़ीज़ान मन, दुनिया में 8 ऐसे मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ आखिरत का अकीदा पाया जाता है, यानी उन मज़ाहिब की तालीमात में आखिरत और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और जज़ा और सज़ा का तसव्वुर मौजूद है। यानी उन्होंने किसी न किसी रंग में, किसी न किसी इस्तिलाह में क़यामत को मुत्तफ़िक़ा तौर पर तस्लीम कर लिया। और अगर हम उन मज़ाहिब की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर है मिस्र का। जी हाँ, मरने के बाद जिंदगी के हवाले से फिक्र और नज़र का सबसे पहला सरचश्मा कदीम मिस्र में फूटा। मौत के बाद गुनाहों सजा के हिसाब किताब, बुराई और भलाई की जजा और सजा का तसव्वुर हमें अहले मिस्र के यहाँ ही मिलता है। अगर हम 2600 कबल मसीह की मिस्र की तारीख उठाएं तो हमें अहले मिस्र के यहाँ अकीदा आखिरत का सुराग नहीं मिलता, मगर फराइना मिस्र के 5वें खानदान के अहद में इस अकीदे ने सर उठाया और वहां बादशाहों की लाशों को हुनूद करने यानी मम्मी की शक्ल देकर दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ। अज़ीज़ान मन, कदीम मिस्री बाशिंदे ओसाइरस नामी देवता की परस्तिश करते थे, जिसे मुर्दों का मुहाफिज देवता कहा जाता था। दरअसल ओसाइरस की असल बुनियाद यह अकीदा था कि बादशाह हो या आम इंसान, मरने के बाद हर किसी को अपनी दुनियावी जिंदगी के हवाले से एक ऐसी बालातर खुदाई अदालत के सामने जवाबदेह होना है जहां जजा और सजा का फैसला खुद ओसाइरस देवता करता है और उसके साथ 42 जजेस उसकी मुआवनत करते हैं। जब यह अदालत किसी इंसान के बारे में फैसला करती है कि उसकी नेकियां उसके गुनाहों से ज्यादा है, तो फिर उस इंसान के लिए अब्दी नेकियों का ऐलान किया जाता है, यानी वो खुद ओसाइरस देवता की मानिंद हो जाता है। मगर अगर किसी इंसान की गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा हो तो फिर उसे यह सजा दी जाती है कि उसे दरिंदे चीर फाड़ खाएं या फिर उसे आग में डाल दिया जाता था। इस अकीदे के मुताबिक चीर फाड़ खाने वाला दरिंदा दरअसल एक ऐसे औकाब की मानिंद होगा जिसका सर मगरमच्छ और उसका धड़ शेर की मानिंद होगा, जो गुनहगार इंसान को निगल जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है आतिश परस्तों का अकीदा। दरअसल आतिश परस्तों का मजहब जरतुश्ती मजहब कहलाता है और इस मजहब में रूह के हवाले से यह तसव्वुर मिलता है कि जब मैयत हालत नज़ा में होती है तो उसकी रूह उसके जिस्म के एक तरफ 3 दिन और 3 रातें मौल्लक पड़ी रहती है और मरने के बाद कुदरत की तरफ से मिलने वाली नेमतों से मुस्तफीद होती है, जबकि बुरे इंसान की मैयत उस दौरान अजाब से दोचार होती है। चौथे रोज अलस सबा एक हवा चलती है। अगर मैयत नेक इंसान की हो तो वो उसके लिए हवा खुशबूदार होती है, लेकिन अगर किसी बुरे इंसान की हो तो वो उसके लिए बदबूदार होगी। फिर उसके बाद मैयत को एक ऐसे मकाम पर ले जाया जाता है जहां उसकी मुलाकात एक औरत से होती है। अगर मैयत नेक इंसान की होगी तो औरत उसके लिए खूबसूरत और जवान होगी, लेकिन अगर किसी बुरे इंसान की होगी तो वो औरत बूढ़ी होगी। अजीजान मन, हैरान कुन तौर पर इस अकीदे में, इस मजहब के यहाँ मीजान और पुल सिरात का तसव्वुर भी मौजूद है, यानी हिसाब किताब के बाद आखिरी फैसला सादर हो जाने के बाद उसकी रूह को, उस मैयत को उस पुल, उस रास्ते से गुजरना होगा जो जहन्नुम के एन ऊपर है। अगर मैयत किसी नेक इंसान की होगी तो वो उस पुल रास्ते से आसानी से गुजर जाएगा और उसके लिए वो पुल कुशादा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई शरंगेज इंसान की मैयत होगी तो फिर वो पुल उसके लिए बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा और उसके लिए उस पर से गुजरना दुश्वार होगा। फिर उसके बाद जहन्नुम वाले तारीक तरीन घड़े में चले जाएंगे और जन्नत वाले रोशनी की जानिब बढ़ेंगे, जहां खुद खुदावंदे यज़दा उनका इस्तकबाल करेगा। अजीजान मन, कदीम अहले यूनान के यहाँ भी आलम आखिरत का तसव्वुर मौजूद है। 900 कबल मसीह के मशहूर यूनानी शायर हुमर ने अपनी एक तवील नज़म ओडेसी में आखिरत का जिक्र किया है। वो एक जहन्नुम की बात करता है, वो एक ऐसे मकाम की बात करता है जो जमीन के नीचे इंतहाई तारीक मकाम है और जहां मरने वालों की मुर्दों की अरवाह पहुंच जाती हैं। इस अकीदे के मुताबिक जहन्नुम में रूह ऐसे सायों में रहेंगी जिन्हें सिर्फ छुआ जा सकेगा, क्योंकि वहां सिर्फ सूरतें होंगी और जिस्म यही दुनिया में रह जाएंगे। इस अकीदे के मुताबिक मरने वालों की रूह अपने देवता मेनोस के रूबरू पेश की जाएंगी, जो आरास्ता और पैरास्ता एक तख्त पर सुनहरी असा थामे बैठा होगा और जजा और सजा का फैसला करेगा। एक कोड़ ज़दा अज़दा सजा याफ्ता मुजरिमों का खून चूसेगा। और बाज यूनानी रिवायत में यह भी मिलता है कि हराम कामों का इर्तिकाब करने वालों का फैसला अनान की देवी करेगी। एक मशहूर मारूफ यूनानी फिलोसफर है जिन्हें दुनिया जानती है, अफलातून। उन्होंने भी बाद अज मौत जिंदगी के बारे में लिखा है। वो लिखता है कि मरने के बाद, हिसाब किताब के बाद जो नेकोकार होंगे उन्हें एक पुरसुकून जजीरे में भेज दिया जाएगा। अजीजान मन, अगर बात की जाए बनी इसराइल के अकीदे की तो हमें अहदनामा अतीक में तसव्वुर आखिरत का सबूत मिलता है। ताहम बनी इसराइल में ऐसे कुछ फिरके और गिरोह मौजूद थे जो रोज़ आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक फ़िरका सदूकी था जो इस बात का यकीन रखता था कि क़यामत का तसव्वुर ही मौजूद नहीं, जबकि फरीसी नामी फ़िरका क़यामत का कायल था।
اسی صحیفے کے 23ویں باب میں ایک بزرگ سے یہ جملہ منسوب ہے کہ میں فریسی ہوں، فریسی کا بیٹا ہوں اور مرنے کے بعد مردوں کے دوبارہ اٹھنے کی امید رکھتا ہوں۔ عزیزان من، اسی صحیفے کے 24ویں باب میں انہی بزرگ سے ایک بیان یہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے خدا کی عبادت کرتا ہوں اور جو کچھ شریعت کے مطابق ہے اور پیغمبروں کے بارے میں ہے اس پر میرا ایمان ہے، اور مجھے یہ خدا سے امید ہے، اور وہ خود بھی اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ نیکوکاروں اور گنہگاروں کے جو مردے ہیں ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ عزیزان من، ان اقتباسات سے یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں آخرت کا تصور موجود تھا، لیکن اس حقیقت کا پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل کے ہاں اس عقیدے کا آغاز کب ہوا۔ تاہم بعض محققین کے نزدیک 300 قبل مسیح میں مرتب کیے جانے والے صحیفے عیسائیہ میں یہ پیشگوئی اس طرح موجود ہے کہ سن لو، خداوند اس زمین کو بالکل خالی کر دے گا، اسے بالکل الٹ پلٹ کر دے گا اور اسے بالکل بیکار کر دے گا اور اس کے باشندوں کو منتشر کر دے گا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ خوفناک آواز کو سن کر بھاگنے والے گھڑے میں گر جائیں گے، اور جو کوئی بھی اس گھڑے سے نکلنے کی کوشش کرے گا اس کے پاؤں لڑکھڑا جائیں گے، یہ زمین پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی، اور پھر تمام قیدیوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور نیک لوگوں کا استقبال عظمت والے بزرگ کریں گے۔ البتہ اگر ہندو مت اور بدھ مت کی بات کی جائے تو ان دونوں مذاہب میں آخرت اور جزا و سزا کے حوالے سے کوئی جامع تصور نہیں ملتا۔ ان دونوں مذاہب میں قیامت کے بجائے عقیدہ نروان ملتا ہے۔ نروان سے مراد یہ ہے کہ انسان کی روح ایک عظیم روح میں فنا ہو جائے گی، لیکن اس مقام تک پہنچنے میں دونوں مذاہب کے طریقہ کار بالکل مختلف ہیں۔ بدھ مت کے جو بانی تھے مہاتما بدھ، انہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے شاگرد آنند کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی مکمل تحلیل ہو کر فنا ہو جائے گا اور تم بھی ان قریب اس دنیا کی تمام جہالتوں اور بےہودہ توہمات سے اور تاریکیوں سے مکمل نجات حاصل کر لو گے۔ عزیزان من، روز آخرت اور قیامت کے متعلق مسیحیت کا عقیدہ کیا ہے اور مایا تہذیب کا وہ عجیب و غریب نظریہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اہل عرب کا عقیدہ آخرت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے حصے میں۔